अगर आप आज की क्लास को ध्यान से पूरा देख लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जितने भी अंग्रेजी के छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको एकदम जीरो लेवल से, यानी कि एकदम बेसिक से अंग्रेजी सिखाने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, एक भी पॉइंट उसका मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है HI, इसे हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ेंगे इसे? हाय पढ़ते हैं। ह पे आ की मात्रा और य हाय। हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय यानी नमस्ते। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, तो क्या बोलते हैं? हाय बोलते हैं, हाय, इस तरीके से ना। तो हाय का मतलब नमस्ते होता है। फिर है HELLO, इसे पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ेंगे? हेलो। हेलो का मतलब भी नमस्ते ही होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है हाय और हेलो में? तो हेलो हम तब बोलते हैं जब हम किसी अपने बड़े से बात कर रहे हों, ठीक है। या आप जब फ़ोन पे बात करते हैं तब भी आप हेलो ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी अपने बड़े से, जैसे आपका बॉस है या आपसे कोई बड़ा है, तो उससे आप बोलेंगे, बात करेंगे तो आप हेलो बोलेंगे, ठीक है। हेलो यानी उससे नमस्ते। और हाय आप किससे कब बोलेंगे? जब आप किसी अपने दोस्त से, कोई आपका फ्रेंड है या आपसे कोई छोटा है, तो उससे आप क्या बोलेंगे? हाय बोलते हैं, ठीक है। तो हाय और हेलो का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। फिर है ओके, इसे हम पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ेंगे? ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके यानी ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा कि कोई काम करने को कहा कि ये काम कर देना मेरा, ठीक है। तो आप कहते हो हाँ हाँ ठीक है, बोलते हो ना। तो इसके लिए आप क्या बोलते हो? ओके, ठीक है। तो ओके यानी ठीक है। फिर है BYE, इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय पढ़ते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय यानी अलविदा। मान लीजिए आपके घर कोई आया, ठीक है। फिर जब वो जाते हैं आपके घर से, तो क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं। आप उनको क्या बोलते हो? बाय यानी अलविदा, ठीक है। फिर है YES, इसे हम पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं? यस पढ़ते हैं। और यस का मतलब होता है हाँ। यस यानी हाँ। तो जैसे आपसे किसी ने पूछा कि खाना खाओगे, तो आप कहोगे हाँ, ठीक है। तो यानी यस। किसी भी काम को आपको हाँ बोलना है, यानी कि, तो उसके लिए यस बोलते हैं इंग्लिश में। फिर है NO, इसे पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं? नो पढ़ते हैं। नो का मतलब होता है नहीं। नो यानी नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने पूछा कि तुम ये काम कर दोगे, तो आपको बोलना है कि नहीं, ठीक है। आपको मना करना है, तो आप उसके लिए नो बोलेंगे। किसी काम को करने के लिए हाँ अगर बोलना है तो उसके लिए यस बोलते हैं, और नहीं के लिए, नहीं करना, तो उसके लिए नो बोला जाता है, ठीक है। फिर है PLEASE, इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ते हैं? प्लीज़। बहुत से लोग इसे प्लीज भी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। जब ये ज पे बिंदी आती है ना, तो ये ज बन जाता है, तो हम प्लीज़ पढ़ते हैं प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ यानी कृपया। यानी कि जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई नम्र निवेदन करते हैं, तो उसके लिए हम प्लीज़ बोलते हैं। जैसे कोई आपको किसी से काम करवाना है, तो आप प्लीज़ करके बोलोगे, प्लीज़ कृपया मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ कर दो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करते हैं। फिर है HELP, इसे पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ेंगे? हेल्प। हेल्प यानी मदद करना। हेल्प यानी मदद करना। जैसे कहते हैं ना कि मेरी मदद कर दो, प्लीज़ हेल्प मी, तो हेल्प यानी मदद करना। फिर है THANKS, इसे पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ेंगे? थैंक्स पढ़ेंगे। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स यानी धन्यवाद। जब भी आपको कोई कुछ देता है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? थैंक्स बोलोगे। या आप किसी को कुछ देते हो, तो वो इंसान आपको क्या बोलेगा? थैंक्स। या आपका कोई कुछ काम कर देता है, ठीक है, तब भी आप उसे थैंक्स बोलते हो, यानी कि धन्यवाद बोलते हो, ठीक है। फिर है GOOD, इसे पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ेंगे? गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड यानी अच्छा। जैसे
किसी ने कोई काम किया, कोई अच्छा काम किया, तो उसे आप क्या बोलोगे? अच्छा, यानी कि गुड। टीचर्स भी जब आप स्कूल में कुछ अच्छा काम करते थे तो कॉपी में गुड लिख के देते हैं, ठीक है, उसका मतलब अच्छा। कोई अच्छा बच्चा है तो उसे कहेंगे गुड गर्ल या गुड बॉय, इस तरीके से बोलते हैं ना। फिर है BAD, इसे पढ़ते हैं हम बैड। क्या पढ़ते हैं? बैड। बैड यानी बुरा। तो अगर कोई बुरा लड़का है कि कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं? बैड बॉय या बैड गर्ल, ठीक है। गुड यानी अच्छा और बैड यानी बुरा। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है NICE, इसे हम पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ते हैं इसे? नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस यानी अच्छा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई बहुत अच्छी क्या कहते हैं ड्रेस पहनी हुई है, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने, तो उसे कहते हैं वाव नाइस, अच्छा, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो और अगर कोई अच्छा काम करता है तो भी उसको हम नाइस बोलते हैं, ठीक है। फिर गए CUTE, इसे हम पढ़ते हैं क्यूट। क्या पढ़ते हैं इसे? क्यूट पढ़ते हैं। और क्यूट का मतलब होता है प्यारा। क्यूट यानी प्यारा। जैसे कोई बहुत प्यारा होता है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं? ये कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो क्यूट यानी प्यारा। LOVE, इसे पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ेंगे? लव पढ़ेंगे। और लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार। प्यार को लव बोलते हैं। HATE, इसे पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट। हेट का मतलब होता है नफ़रत। हेट यानी नफ़रत। लव यानी प्यार और हेट यानी नफ़रत। GO, इसे पढ़ते हैं हम गो। क्या पढ़ेंगे? गो। गो का मतलब होता है जाओ। गो यानी जाओ, ठीक है। जैसे आपको किसी को बोलना है कि जाओ यहाँ से, गो फ्रॉम हियर, तो गो यानी जाओ। SLEEP, इसे पढ़ते हैं स्लीप। क्या पढ़ेंगे इसे? स्लीप। स्लीप का मतलब होता है नींद। स्लीप यानी नींद। नींद को स्लीप बोलते हैं, ठीक है। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, इस तरीके से। PEN, इसे हम पढ़ते हैं पेन। क्या पढ़ेंगे? पेन। पेन का मतलब होता है कलम। पेन यानी कलम, जिससे हम काम करते हैं पेन, उसे कलम को पेन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। YOU, इसे पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ेंगे? यू। और यू का मतलब होता है तुम या आप। यू का मतलब तुम या आप होता है। तो इंग्लिश में जैसे अगर कोई आपसे छोटा है या बड़ा है तो सभी के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। उससे हिंदी में तो जैसे तुम या आप हम बोलते हैं, कोई छोटा होता है तो उसे तुम बोल देते हैं या तू बोल देते हैं, या बड़ा होता है तो आप बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप किसी के लिए भी यू बोलेंगे, ठीक है। तो यू यानी तुम या आप। आई, क्या पढ़ते हैं इसे? आई पढ़ते हैं। आई का मतलब होता है मैं। आई यानी मैं। जैसे मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, तो आई यानी मैं। अब जब भी हम अपने लिए बात करते हैं, अपने बारे में, तो आई का इस्तेमाल करते हैं। SMILE, इसे पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं? स्माइल। और स्माइल का मतलब होता है मुस्कान। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कान होता है। तो जब भी हम हल्का सा हंसते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्माइल। कहते हैं ना कि आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो स्माइल यानी मुस्कान। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है LAUGH, इसे हम पढ़ेंगे लाफ। क्या पढ़ेंगे? लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ यानी हंसना। जो ज़ोर ज़ोर से हंसता है ना कोई, तो उसे लाफ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, हंसो मत, डोंट लाफ, इस तरीके से। CRY, इसे हम पढ़ेंगे क्राई। क्या पढ़ेंगे? क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। क्राई का मतलब क्या होता है? रोना या चिल्लाना। PUSH, इसे हम पढ़ते हैं पुश। क्या पढ़ेंगे? पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुश यानी धक्का देना। कहते हैं ना डोंट पुश, धक्का मत दो, इस तरीके से। MEET, इसे पढ़ेंगे मीट। क्या पढ़ते हैं? मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। मीट यानी मिलना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, इस तरीके से ना बोलते हैं। फिर है COME, इसे हम पढ़ेंगे कम। COME, कम। कम का मतलब होता है आना। कम यानी आना। जैसे कहते हैं ना अंदर आ जाओ, कम इन,
इस तरीके से GROW, इसे पढ़ते हैं ग्रो। क्या पढ़ेंगे? ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ग्रो यानी बढ़ना। जैसे ग्रो करते हैं ना, प्लांट्स ग्रो करते हैं, या जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ग्रो करते हैं, तो ग्रो यानी किसी भी चीज़ के बढ़ने को हम ग्रो कहते हैं। HAND, इसे पढ़ेंगे हैंड। क्या पढ़ते हैं? हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। हैंड यानी हाथ। CHAIR, इसे पढ़ेंगे चेयर। क्या पढ़ेंगे? चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। चेयर यानी कुर्सी। FIGHT, इसे पढ़ेंगे फाइट। क्या पढ़ते हैं? फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ाई। फाइट यानी लड़ाई। कहते हैं ना कि लड़ो मत, डोंट फाइट, तो फाइट यानी लड़ाई। COOK, इसे पढ़ते हैं कुक। क्या पढ़ेंगे? कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। कुक यानी खाना बनाना। क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको इनको पढ़कर बताया है, आप भी उसी तरीके से इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए और इन्हें अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप एक अच्छी अंग्रेज़ी सीख पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करके जाना।